नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां महज 50 रुपए के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। गिरिडीह में शहरी इलाके के भंडराडीह की यह घटना है, जहां 50 रुपए नहीं देने पर उस्तोरा से हमला कर युवक की जान ले ली गई। हत्या से नाराज लोगों ने भंडराडीह में सड़क जाम कर लिया और जोरदार हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि मृतक जावेद अंसारी अखाड़ा खेल देखने के लिए गया हुआ था, जहां से लौटने के दौरान रात हो गई। इसी दौरान उसके घर के पास ही 3 युवकों ने उसे रोककर 50 रुपए की मांग की, जिसे देने से इनकार करने पर उस पर हमला बोल दिया गया और धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के भाई ने हमलावरों को पहचानने का दावा किया है। इधर पुलिस भी हमलावरों की तलाश में जुट गई है। हम वहाँ पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे। वहाँ देखे कोई नहीं है। उन लोग 3 लड़का था, तीनों का नाम जानते हैं। मस्तान था, तौफीक था और एक साकिब का नाम था। उन लोग तीनों लड़ा झगड़ा कर रहा था। हमको क्या मालूम कि यही लोग से लड़ा हुआ, यही लोग छुरी मारा है। इन लोग पूरा गाड़ी घोड़ा शीशा उसा पूरा फोड़ रहा था, सब कुछ फोड़ फाड़ गया। हम लोग वहाँ गए हैं, देखे नहीं थे। दोबारा गए हम अपना अम्मी को लेकर आए तो देखे भैया को वहाँ मार के मतलब डेट कर गया भैया वहीं पे। मुफस्सिल एरिया में खेल वगैरह हो रहा, मुहर्रम को लेकर जो है वहीं से ये लोग जो है रात में आए हुए थे और इन लोगों से 50 रुपया का शायद डिमांड किया। 50 रुपया दो, टैबलेट लेना है, देने से इनकार किया। उसी पर इन लोगों ने जो है मारा। इस पर एक व्यक्ति का डेथ हो गया और 2 व्यक्ति इंजर्ड हैं। दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल भेजा गया। और न्यूज 18 सवाल पूछता है कि क्या महज 50 रुपए के लिए भी किसी का मर्डर किया जा सकता है? हमलावरों का अब तक आखिर सुराग क्यों नहीं लगा पाई है पुलिस? और कार्रवाई में पुलिस आखिर इतनी सुस्त क्यों दिख रही, जब मृतक के भाई हमलावरों को पहचानने का दावा कर रहा है? स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर को लेकर हर तरफ उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा झारखंड अलर्ट मोड पर है। खास तौर से झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी में राजकीय कार्यक्रम को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसे लेकर सभी जिलों के एसपी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर रांची और दुमका में राजकीय कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की गई है। सतर्कता बरतने के साथ साथ ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसकी पूरी उत्साह के साथ जो है तैयारियां की जा रही है। सभी जिलों में इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ तक जो सेंसिटिव एरियाज़ है उनमें जो ज़िले हैं उनमें निश्चित रूप से बलों की भी अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची राजधानी और दुमका जो उपराजधानी है, दोनों में इसका राजकीय समारोह जो आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है ध्वजारोहण किया जाएगा। वहाँ भी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। इस बार स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मोरहाबादी मैदान में भारी बारिश को देखते हुए खास तैयारी की गई है। यहां स्टेज के दाईं और बाईं ओर दोनों हिस्सों में वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है। वहीं पिछले 2 साल की तरह इस बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में कोई पाबंदी नहीं होगी। ऐसे में अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह किस तरह से इस बार आयोजित किया जाता है। अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त की तैयारी जोरों शोर से है। बता दें कि 15 अगस्त इस बार अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और यही वो ऐतिहासिक मैदान है जहां पर सामने प्लेटफॉर्म है, यहीं पर झंडोत्तोलन होगा और यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इसको लेकर पुख्ता तैयारी की गई है। स्टेज के ठीक दाहिना और बाएं साइड में भारी बारिश को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर वाटरप्रूफ टेंट्स लगाए
लगाया गया है जहां पर किसी को भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि पिछले कई वर्षों में लगातार यहां पर रेस्ट्रिक्शंस था कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए, इसमें हर तरीके के लोग हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, पर इस बार लोगों के लिए बेहद खास है। यहाँ पर इस बार किसी भी तरीके के एज ग्रुप को रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर किस्म के लोग, हर जिले से लोग हिस्सा ले सकते हैं और इसका बखूबी आनंद ले सकते हैं और अपनी आजादी को एक बार फिर से मना सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और बोकारो में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। सेक्टर 12 की पुलिस लाइन में कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो झंडा फहराएंगे। इससे पहले डीसी और एसपी ने पुलिस लाइन पहुंचकर फुल ड्रेस रिहर्सल करते हुए परेड का निरीक्षण किया। वहीं आज बारिश रहने और कल भी बारिश की आशंका को देखते हुए सारी तैयारी की जा रही है। दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस ड्रेस रिहर्सल में अभी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उसी को आज देखा गया था। और साथ के साथ चूंकि अब बारिश का मौसम है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल भी बारिश हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो और तैयारियां कर ली गई है उसको संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि कल के लिए जिस प्रकार की तैयारी की गई है बड़े ही उत्साह के साथ और गरिमामय तरह से हम लोग सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाएंगे। तो यहाँ का जो परेड है हम लोग उम्मीद करते हैं परेड भी उसी कोटि का होगा और जो अरेंजमेंट है वो भी उसी कोटि का होगा। और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के कड़ी में हम लोग मैक्सिमम स्कूल के बच्चे लोग को भी प्लान करेंगे इसमें इनवाइट करने का, इससे सभी में एक देशभक्ति का जज्बा आए। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या आज रांची दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद एयरपोर्ट से सैकड़ों कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा पर निकले। ये यात्रा बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक पहुंची, जहां तेजस्वी सूर्या के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सांसद तेजस्वी सूर्या ने सभी लोगों से घरों में तिरंगा लगाने और आजादी के अमृत महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। के संदर्भ में विशेष रूप में जनजाति समुदाय से आए क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए, प्रणाम अर्पण करने के लिए देश के सभी युवाओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रामगढ़ में लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं। जिले के नया नगर घुटुआ में भारी बारिश में भी हजारों स्कूली बच्चे और आम लोगों ने 500 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। करीब 2 किलोमीटर की यह यात्रा अंबेडकर चौक पर आकर संपन्न हो गई। इस यात्रा में शामिल बच्चों ने जिले के लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की। वहीं बारिश में भी तिरंगा यात्रा में शामिल बच्चों के साथ युवा और बुजुर्गों का भी जोश हाई दिख रहा था। इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के नया नगर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों के जोश और जज्बे को, भारी बारिश हो रही है लेकिन इनके जोश में किसी तरह की कमी नहीं देखी जा रही है। 500 फीट की तिरंगे के साथ स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग यहाँ पर इस तिरंगे यात्रा में शामिल हैं और हर घर झंडा फहराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं स्थानीय व्यक्ति से। बताइए, आज आप लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, कैसा लग रहा है? आज बहुत ही खुशी का माहौल है पूरा देश में। आज़ादी का 75वां दिवस के मौके पे अमृत महोत्सव के उत्सव पे हम लोग अंबेडकर चौक के सामने से हम लोग 500 फीट झंडा के साथ हम लोग हजारों छात्रों के साथ, यहाँ के देश प्रेमियों के साथ हम लोग अमृत महोत्सव के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकले हैं। तिरंगा यात्रा निकला, आपने देख लिया। यहाँ पर एक और बात कराते हैं, बताइए कैसा महसूस हो रहा है तिरंगा यात्रा में शामिल है? आज हम लोग का बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा निकला है घुटुआ नगरी से। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बच्चे और हमारी महिलाएं, युवा साथीगण सभी ने हमारा साथ दिया। वो बहुत ही अच्छा माहौल था हमारा। जय हिंद, जय भारत। एक और छात्रा से बात कराते हैं, बताओ क्या नाम है, कैसा लग रहा है? मेरा नाम आंचल कुमारी है। आज बहुत अच्छा दिन है, आज खुशी का दिन है कि हमारे झंडे हर घर में फहराया जा रहा है और अंबेडकर चौक से हमारी रैली निकली गई है आर्य समाज से। तो आप समझ सकते हैं भारी बारिश हो रहा है लेकिन किसी जोश जज्बे में आप देख सकते हैं
में शामिल हो रहे हैं और इनके जोर जज्बे में किसी तरह की कमी नहीं देखी जा रही है। बारिश हो रहा है लेकिन इनका देश प्रेम उमड़ रहा है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के जोश और जज्बे को कि भारी बारिश में भी किस तरह से ये तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बोकारो जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत डीसी कुलदीप चौधरी की अगुवाई में तिरंगा झंडा के साथ साइकिल रैली निकाली गई। चास अनुमंडल कार्यालय से निकली रैली में डीडीसी के साथ ही चास एसडीएम, सीआरपीएफ कमांडेंट और आम लोग भी शामिल हुए। इस रैली में महिलाओं के साथ बच्चों ने भी हाथों में तिरंगा झंडा थाम रखा था। इस दौरान डीसी ने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया, साथ ही आजादी दिलाने में बलिदान देने वाले वीरों को भी याद किया। मुख्य उद्देश्य है कि इसके माध्यम से सभी लोगों को आने वाले स्वतंत्रता दिवस और इस अमृत महोत्सव काल में स्वतंत्रता के उन सेनानियों के शहीद शहादत और बलिदानों को हम लोग नमन करें। उनके द्वारा जो आदर्श और मूल्यों के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया गया, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और जन जन को इसके बारे में बताएं और भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील के लिए और जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद इस वर्ष आजादी के 75वें वर्ष का जश्न कुछ खास है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रांची प्रशासन भी जुटा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, ताकि सभी लोग अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बन सकें। वहीं आधिकारिक हैशटैग हर घर तिरंगा के साथ www.harghartiranga.com पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करने की भी अपील की गई है। निःशुल्क सभी को झंडा दिया जा रहा है। हम लोग खुद भी वितरण कर रहे हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो पंचायत हो, सब जगह सभी ब्लॉक में झंडा उपलब्ध कराया गया है और पंचायत स्तर पर झंडा का वितरण कराया जा रहा है। और सभी से ये भी अनुरोध है कि हर घर तिरंगा हैशटैग के साथ जो है अपना सेल्फी भी अपलोड करें। www.harghartiranga.com पर जाकर वो अपने घर में झंडोत्तोलन करें, अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग। लोहरदगा के ब्लॉक ऑफिस में जेएसएलपीएस की ओर से बनाए गए सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेने के लिए ग्रामीणों के बीच होड़ मच गई। इसके जरिए हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाकर ये ग्रामीण अपने पलों को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अभियान का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें ये आप सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं। हर प्रखंड में सेल्फी पॉइंट में लोग आकर अपने अपने फोटो खिंचा रहे हैं। सेलेप स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रामगढ़ के गांधी चौक में कांग्रेस की गौरव यात्रा का धूमधाम से समापन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक अजय दुबे ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा, अमर शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामगढ़ के गोला में गौरव यात्रा की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। 75 किलोमीटर तक गांव-गांव में घूमने के बाद गौरव यात्रा का समापन रामगढ़ में हुआ। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का कल अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें झारखंड के 8 पदक विजेता खिलाड़ी भी शामिल हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल विजेता टीम ने झारखंड की लवली चौबे भी शामिल रहीं। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन बॉल में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाली महिला टीम के सदस्य लवली चौबे से बात की। प्रधानमंत्री ने लवली से राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पोडियम तक पहुंचने के सफर के बारे में पूछा। साथ ही कहा कि छठी मैया की कृपा उन पर आगे भी बनी रहे, वे ये कामना करते हैं। अब आपके कारण देश को पता चला कि ये भी एक कोई खेल होता है। सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सामने हो और हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, कॉमनवेल्थ जाने से पहले एक दिन पहले मेरे भाई मेरे से पूछा कि तुम अगर मेडल जीतती हो तो तुम सबसे पहले काम क्या करोगी। तो हम सबसे पहले उसको बोले, सबसे पहले तो हम मोदी जी के साथ लंच करेंगे और दूसरा हम कपिल शर्मा शो में जाएंगे। मैं पक्का मानता हूं कि देश के लोग
जिस प्रकार से इस खेल से ज्यादा परिचित नहीं है, शायद लवली की इतनी बड़ी यात्रा से भी परिचित नहीं है। जब हम लोग खेलने के लिए गए, ये तो नहीं सोचे थे कि हम लोग गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, बस सोचे थे कोई एक मेडल मिल जाए। तो फिर सर हम लोग क्वार्टर फाइनल पहुँचे, तो फिर वो मैच जीत गए। फिर हम चारों के अंदर एक बहुत हौसला आया, फिर हम लोग सेमीफाइनल पहुँच गए।